लिब्रा, तुला राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 17 फरवरी से लेके 28 फरवरी, मतलब जितना बचा हुआ आपका ये फरवरी का महीना है, जो कि बहुत लंबा टाइम है। तो ये फरवरी का महीना रहेगा कैसा, जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे, कैसा कोई इंसान आने वाला है, कैसा है, किससे बच के रहने की ज़रूरत है, इस बीच आपको क्या काम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, किसी रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सारी चीज़ें आपकी कैसी चलेगी, हेल्थ कैसा रहेगा, किन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और आपके लिए क्या वार्निंग है, ये भी बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग शेयर कर सकते हो, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी कनेक्टेड हैं, प्लीज़ आप लोग पहले कनेक्ट हो जाओ मेरे एनर्जीज से, मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लो। लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहोगे तो आपके लिए कार्ड्स, मैसेजेस आएंगे। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। लाइफ के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे। अगर सच में अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कराने हैं तो आप मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना, ठीक है। अभी कुछ और भी कार्ड्स ले रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, दिस वन, दिस वन। देखो, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि शायद आपका ये टाइम जो है आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत खुश रहोगे, बहुत इंजॉय करोगे, ये सब नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप ना इमोशनली थोड़े इम्बैलेंस फील करने वाले इस टाइम, ठीक है। 17 से लेके 28 के बीच में आप इम्बैलेंस ज़रूर फील करेंगे। ये कैसा इम्बैलेंस है मुझे बता दो मैम। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के मामले में भी आप थोड़ा इम्बैलेंस फील कर सकते हैं। वर्क की अगर बात की जाए तो वर्क के मामले में आप थोड़ा सा लाइक डाउन फील कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, हर्डल फील हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए। रिलेशनशिप में किसी कोई पार्टनर है तो उसको लेकर आप थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। रिलेशनशिप के मामले में भी आप थोड़ा इनसिक्योर फील करोगे। इनसिक्योर फील करने की वजह से या कुछ दिक्कतें होने की वजह से आपकी लड़ाई झगड़े, इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके पार्टनर से आप थोड़ा सा जुदा हो सकते हो। पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपका इस टाइम किसी बात को लेकर कोई हार्ट ब्रेक होने वाला है, इनसिक्योर फील करने वाले हो। ब्रेकअप में मुझे, ब्रेकअप रिलेशनशिप के मामले में, अब चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है, शादी फिक्स हुई, टूट गई है, तो और दिक्कतें हो रही हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। रिलेशनशिप को और क्लैरिफाई करके मैं अभी आपको बता दूंगी कि रिलेशनशिप में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको पेन, तकलीफ मिलेगा, पर इमोशनली आप इम्बैलेंस फील ज़रूर करेंगे। अब चाहे 3 दिन के लिए हो या 5 दिनों के लिए हो, ये अवेयर किया जा रहा है आपको, ठीक है। इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा हर्डल अपने काम के मामले में फ़ील कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई दिक्कतें कर रहा है, आपको काम ठीक से नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप लॉर्ड गणेशा की या माँ दुर्गा से ब्लेसिंग्स लेकर ही जाएं। बाहर निकलो या कोई भी काम करने जा रहे हो तो माँ दुर्गा को याद कर लो, लॉर्ड गणेशा को याद कर लो, उनको थैंक यू सो मच बोल दो। आज का दिन मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल, अच्छा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। हालांकि आपको ये नहीं पता है कि आज के दिन में क्या होने वाला है, लेकिन पहले ही वैसा आप मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि मैनिफेस्ट का कार्ड है। जितना अच्छा सोचोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना मैनिफेस्ट करोगे, वो दिन वैसे ही आपका जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। रिलेशनशिप के मामले में इनसिक्योर ज़रूर फील करोगे। किसी का ब्रेकअप हो सकता है, पैचअप हो जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ब्रेकअप क्यों होगा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। तो ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो। और इस समय हो सके तो ग्रीन पहनना, ठीक है। डार्क ग्रीन वगैरह हो गया तो उसको अवॉइड कर सकते हो। ग्रीन स्प्राउट हो गया, वो टेंपल में आप जाके डोनेट कर सकते हो, बट डोंट कंज्यूम। ग्रीन चीज़ों से थोड़ा सा आपको अलग रहना है, दूर रहना है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो हार्ट ब्रेक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि रिलेशनशिप में हो सकता है, पर ये हार्ट ब्रेक हो सकता है कि आप
आपका किसी रिलेटिव से हो जाए, किसी दोस्त से हो जाए, कोई फ्रेंड आपके साथ धोखा कर सकता है। ये मैसेज है यहाँ पे। हो सकता है बात करते करते उसके बातों में ही पता चल जाए कि वो कितना सोच समझकर मुझसे बात करता है, कितनी सारी बातें वो मुझसे छुपा रही है, कितना ये बंदा मुझे धोखा दे रहा है और मैं इस पे ट्रस्ट किए जा रही थी, ट्रस्ट किए जा रहा था। तो इस तरह की एनर्जीज़ है। ये 3 ऑफ आपके लिए सोर्स की एनर्जी है, समझ रहे हो? ब्रेकअप है, बिट्रेयल है, मन में टेंशन है और इसी वजह से आप ना जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो इल्यूजन्स में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और देखो इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ठीक है? ऐसे थोड़े ये इल्यूजन्स एक तरीके से निगेटिविटी माइंड में और आपके एक्शन में लेकर आ रहा है। नेगेटिव इमेजिनेशन आपका पीक पे रह सकता है। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये सारी इसलिए बातें बता रही हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों को ठीक भी कर सको, ठीक है? जैसे डॉग को फीड कराना, चैंट जुपिटर बीज मंत्र, ठीक है? येलो कलर के शेड आप पहन सकते हैं, चना दाल आप डोनेट कर सकते हैं विष्णु टेम्पल में, ठीक है? रेड अवॉइड करो, स्वीट्स, क्लोथ्स, होमलेस चिल्ड्रन को डोनेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी नहीं भी चीज़ें कर पाओगे आप, ठीक है? नेगेटिव इमेजिनेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो आप उस दिन को, उस पल को अपने आप को समझा कर भी ठीक कर सकते हो। ये समय इतना अच्छा है कि आप इस समय को नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है ना, उस नेगेटिविटी को गुड लक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इतना पावर आपके अंदर है। ये समय एक तरीके से आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप बुरे से बुरे समय को या नेगेटिव से नेगेटिव इमेजिनेशन को अपने पावर में, अपने पॉजिटिव एनर्जी में, अपने मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। इतना पावर आपके अंदर है। अब देखो किसी मामले में देखो कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही है, जैसे आपके फादर का आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव रहोगे कुछ चीज़ों में, ठीक है? अपने एक्शन में और अपने थॉट्स को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि नेगेटिव इमेजिनेशन रहेगा, ठीक है, माइंड में, तो माइंड में रहेगा तो वो एक्शन में भी दिखेगा, वो एक्शन में भी आ जाएगा। लेकिन ये महीना ख़त्म होते होते आपके कुछ मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे जिससे आपका मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा और आपके थॉट में, एक्शन में वो पॉजिटिविटी दिखाई देने लगेगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे और भी चीज़ें बता रही हूँ। कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी इंसान के साथ, उस इंसान के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन डेवलप होने वाला है, ठीक है? एक पास्ट लाइफ कनेक्शन वाला बंदा या बंदी रिलेशनशिप के लिए मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपका पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम हो, जो आपका सोलमेट हो, उस बंदे से आप मिलने वाले हो। उसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूंगी कि रिलेशनशिप के मामले में क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल से आप कंसल्ट कर सकते हो। अब किसी करियर के मामले में हो, चाहे ये प्रॉपर्टी लेने के मामले में हो या फिर कुछ पढ़ाई के लिए या करियर के लिए, करियर में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए अब अपने लाइफ में, तो उस फील्ड से रिलेटेड उस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोफेशनल होंगे, ठीक है, जिसको बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे। तो आपको उन सारे लोगों से मिलना है। बैठे बिठाई नहीं होगी चीज़ें, या बैठे बिठाए आप सोच रहे हो कि मैं खुद ही सब चीज़ कर लूँगा, खुद से कर लूँगी, तो वो चीज़ नहीं होगा। आपको उस प्रोफेशन वाले बंदे या बंदी से मिलना होगा जो आपको सही गाइडेंस दे। कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जैसे आप अभी बहुत परेशान हो तो अपने से अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, हील नहीं कर पाओगे, चीज़ें ठीक नहीं कर पाओगे। सो आपको क्या करना होगा, आपको मुझसे मिलना होगा, अपनी टैरो रीडिंग करानी होगी और अपने आप को हील करना होगा। सही गाइडेंस मैं आपको दूंगी, चाहे वो करियर हो या कुछ भी हो। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, तो ये चीज़ आप करें। जैसे आप बीमार हो तो आप सोच रहे हो कि 2-4 दवाइयाँ लेकर अब मैं खा के ठीक ही खुद ही सही हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, तो ये गलत होगा। आपको डॉक्टर से मिलना है। ये इस एक तरीके से आपको बताया जा रहा है। योर inappropriate behavior has been troubling someone। आपका कुछ बिहेवियर बुरा हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, आपको लगेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हो सकता है इनअप्रोप्रिएट, जिसके वजह से दूसरों को बुरा लग सकता है, दूसरों को तकलीफ़ हो सकती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है इस बीच बहुत सारे लोगों को एक प्रमोशन मिलने वाला है। यू विल गेट अ प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। किसी से कोई लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है
और ऐसा नहीं कि बस कुछ पल के लिए अच्छा रख रही हूँ, आपको अपने बिहेवियर को हमेशा ही अच्छा रखना है। दूसरा, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेश आइडियाज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपके कुछ मैनिफेस्टेशन भी पूरा करने वाला है। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़। आपको ना कुछ फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, और वो फ्रेश आइडियाज़ चाहे वो करियर हो, फ्यूचर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो आ रहा है। क्योंकि आप कंसल्ट भी कर रहे हो, आप मुझसे कंसल्ट करो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। कैसे क्या करना है सब बताऊंगी। लव रिलेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, लेट्स सी। ठीक है, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप वगैरह के चांसेस है। क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर इज ड्राइविंग देम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज़। इस टाइम आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े इश्यूज हो सकते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज़ बिल्कुल भी मत करो। अगर आपने रिलेशन अपने पर्सन के साथ अच्छा रखना चाहते हो तो इस समय स्पेशली, हो सकता है वो बहुत बुरे हो, लेकिन इस समय कोशिश करना है कि उनकी गुड क्वालिटीज़ पे ध्यान दो, जिससे क्या होगा ना कि आपका रिश्ता बना हुआ रहेगा, लड़ाई झगड़े ब्रेकअप वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अनलवेबल। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे प्यार को डिज़र्व नहीं करता। पर यहाँ पे हो सकता है आपको ये भी लग रहा हो, आपके पर्सन को भी लग रहा हो कि ये मेरे प्यार को डिज़र्व नहीं करती। ये समय वक्त आ रहा है जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे के फ्लॉज़ को एक्सेप्ट करने वाले हो सकता है आपके पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, आपसे दूर हो गई हैं या आपसे दूर हो गए हैं, बहुत सारे रीज़न बताकर या बनाकर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें आप दोनों ने की थी कि मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करने वाले हो, एक दूसरे के फ्लॉस को एक्सेप्ट करके, एक दूसरे को माफ़ करके एक नई शुरुआत करने वाले हो। कॉन्टैक्ट कीजिए मेरी जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आई डी मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लो। टेक केयर।